अब देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी। यहाँ सारे किसान बैठे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। जो सिख भाइयों को आप खालिस्तानी कहते थे, वही लॉकडाउन में गरीबों को इतना, जब आपके पास आपके खजाने में पैसा नहीं था, तब हमारे सिख भाई इतनी सेवा कर रहे थे, तो आप उन्हें कोरोना योद्धा कह रहे थे। आज उन्हीं सिख भाइयों ने अगर आपके अपने हक के लिए आवाज उठा दी और हमें आप देशद्रोही और खालिस्तानी कहने लगे। अरे ये ताना था, सरकार अपने अहंकार को तोड़े। कल जो परेड हमारी है उसके लिए 26 जनवरी की है तैयारी, 26 जनवरी की है तैयारी। आ रहे हैं ट्रैक्टरधारी। जो आजाद जो हमारा देश हुआ था, उस स्वर्णिम अक्षरों में ये पहला ऐसा वक्त होगा कि एक तरफ जवान और एक तरफ किसान रोडों पे ट्रैक्टर करेगा, और जनपथ पे और राजपथ पे ये जवान और किसान की परेड एक ऐतिहासिक परेड होगी। ये सरकार जो है मौजूदा, इस सरकार को ये सीधा संकेत जाएगा, ये पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में, इतिहास के वर्ल्ड के गिनीज बुक में ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है। उस कृषि प्रधान देश में देश का किसान, देश का नौजवान, महिला, बच्चे सभी लोगों ने ट्रैक्टर पे झंडे का तिरंगा लगाकर और उस तिरंगे की रैली की थी। यह सीधा संकेत जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसको झुकाने का काम कि हम देशभक्ति, हमें इन सरकारों ने कुछ दिन देशद्रोही पाकिस्तानी खालिस्तानी के नाम से पुकारा था। यह सरकार वो देखना, हम अपनी एकदम पूरी ताकत के साथ ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार जो हमें आप खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते थे, हम आपसे ज्यादा बड़े देशभक्त हैं और ये देशभक्ति की एक मिसाल बनेगी। अगर आप अगर इसमें कोई भी जो हमारा पूरा वो है, तीन मैप बने हैं, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजी बॉर्डर से, यहाँ से तीनों मैप के द्वारा जनपद पे हम रिंग रोड के द्वारा परेड करेंगे और इसमें हमारी पूरी रचनात्मक परेड होगी। इसमें कोई भी हिंसात्मक चीजें नहीं है। ये सरकार को सीधा आह्वान है आपके, सरकार अभी भी अपने आप में सुधर जाए और ये जो तीनों कृषि कानून अध्यादेश हैं ये वापस ले ले और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाने, नहीं तो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सरकार को यहाँ से संदेश गया हुआ है, ये सरकार समझ जाए। नहीं, ये जो 5 विधानसभा चुनाव ये सोच रही है कि ये 5 विधानसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद हम इन किसानों को प्रोपेगेंडा बना के हमें आंदोलन खत्म कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप बंगाल में अब तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे थे पूरे देश में, ये आपका काला चिट्ठा पूरा ये देश की जनता देख रही है, देश का किसान देख रहा है और ये पूरा चिट्ठा खुलेगा। और आप जब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकते, धर्म में नहीं बांट सकते लोगों को, ये जनता अब जागरूक हो चुकी है। सरकार जो हम 60 दिनों से बैठे हैं, अरे सरकार मानते आ रही है। जब हम नींव रखे, उस नींव को सरकार ने हमें तोड़ने का काम किया, हमारे ऊपर पानी की बौछारें चढ़ाई और गोलियां बरसाई, बैरिकेटिंग को हमारे रोके गए कि आप यहां तक ना पहुंच सके, फिर भी हम यहां पर पहुंच गए और पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया कि आप दिल्ली में आइए, परेड कीजिए। अरे इस सरकार की बात करते हैं जो एक कारपोरेट के लिए बैठी हुई है, अडानी, अंबानी और बाबा कामदेव के लिए। बाबा कामदेव कहते थे एक समय 30 रुपए डीजल होगा। अरे आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बाबा डीजल, और कहते हैं आप गैलन में डीजल ना ले जाइए, ट्रैक्टरों में डीजल ना ले जाइए। अरे ये तानाशाह सरकार जो बैठी हुई है 7 लोग कल्याण मार्ग पे या उत्तर प्रदेश में, बाबा कहते हैं कि हमारे जो किसान हैं वो खेतों में नहीं है, उन लोग खेतों में है, वहां जो बैठे हुए किसान नहीं है। तो बाबा को कह देना चाहता हूं कि आपको मठ में बैठना चाहिए, बाबा को मठ में बैठना चाहिए, शासक में नहीं बैठना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं। अरे कैसे फकीर है आप, जिस भिखारी का पैसा लेके और खा गए। आप कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, हमारा युवा बेरोजगार है, सड़क पर
हमारे युवा नौजवान हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, घर बना के बैठे हुए हैं 7 दिनों से, आप एक भी संवेदना नहीं व्यक्त करते हैं। ये कैसी सरकार है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी हुई है। इस सरकार का अहंकार टूटेगा और किसान अपने संघर्षों के रास्ते पे चल रहा है और वो संघर्ष पे विजयी होगा। अहंकार व्यक्ति का टूटता है और इस सरकार को अहंकार ही खाएगा। कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने कहा ये कौन सी अदृश्य शक्ति है कि इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहती। अरे तोमर जी, आपके पास कौन सी दैवीय शक्ति है जो ये तीनों कानून वापस नहीं ले पा रही है? आप कैसी दैवीय शक्ति लेके बैठे हुए हैं? आप गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री है जो गुजरात से 2 व्यापारी आके यहाँ व्यापार कर रहे हैं। अब देश में धर्म की राजनीति नहीं होगी। यहाँ सारे किसान बैठे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। जो सिख भाइयों को आप खालिस्तानी कहते थे, वही लॉकडाउन में गरीबों को इतना, जब आपके पास आपके खजाने में पैसा नहीं था तब हमारे सिख भाई इतनी सेवा कर रहे थे, तब आप उन्हें कोरोना योद्धा कह रहे थे। आज उन्हीं सिख भाइयों ने अगर आपके अपने हक के लिए आवाज उठा दी और हमें आप देशद्रोही और खालिस्तानी कहने लगे। अरे ये तानाशाह सरकार अपने अहंकार को तोड़े। अगर नहीं तोड़ती है तो अभी 60 दिन हुए, 2024 तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार सोचे, संघर्षों से लिखी हुई ये दास्तां किसानों की साजिशों ने यही बुझने वाली ये आग है किसानों की। इस सरकार को सीधा संकेत है कि ये सरकार जल्द मान जाए, अपने आप को अहंकार को तोड़ दे और प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों से बात कर ले। अन्यथा आपकी सरकार बंगाल से शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश में हम 0 कर देंगे। लोकसभा चुनाव में आपको चेहरा नहीं, 10 सीटों में दहाई के अंक तक नहीं पहुंचाएंगे मोदी जी। ये समझना